सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान यज्ञ विधि को स्पष्ट करके आ रहे थे। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञाः योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कहते जो यत्नशील साधक हैं, जो यति हैं, और वो कैसे संसित व्रताः अर्थात दृढ़ निश्चय, जिनका दृढ़ निश्चय है। तो दृढ़ निश्चय क्या? कि जितना भी संसार है, ये जितना भी दृश्य जगत है, ये सब झूठा है, मिथ्या है। या शब्दावली में कहें तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। केवल एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, ये सारा संसार झूठा है और जीवो ब्रह्मैव नापर है। ये जो जीव है उस परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस तरह का दृढ़ निश्चय, जिनका दृढ़ निश्चय हो गया, वो भी यज्ञ करेंगे। और जिन्होंने इस संसार को ही सत्य मान लिया, वो भी यज्ञ करते। दोनों यज्ञ करते, लेकिन दोनों का ध्येय, दोनों का लक्ष्य अलग अलग हो जाएगा। वो पहले स्पष्ट करके आए। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, उसमें इष्ट पूर्त और दत्त, और तपो यज्ञ तपस्या, सात्विक राजस तामस, तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार। तो वो जो तपस्या है, वो तपस्या भी यज्ञ बन जाए, महत्व उसी का। नहीं तो तपस्या भी फिर बंधन का कारण बन जाएगी। और उसी तरह से फिर आगे कहते हैं योग यज्ञ है, योग साधना। और जो योग साधना है, उसके महर्षि पतंजलि ने 8 भेद किए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का। तो इसमें जो शुरू के 5 हैं वो बाह्य साधना है, और धारणा ध्यान समाधि ये जो 3 हैं ये अंतरंग साधना है। तो इसलिए कहते हैं योग यज्ञ। उस योग यज्ञ में अर्थात योग साधना, और उस योग साधना का उद्देश्य, उसका उद्देश्य भी वही ब्रह्म प्राप्ति, वही ईश्वर दर्शन कहें, परमात्मा का दर्शन कहें, वही है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने
योग सूत्र के आरंभ में इस बात को स्पष्ट किया कि योग क्या है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को रोक करके लक्ष्य की ओर लगाना। और इसका फल क्या होगा, तो आगे फिर अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो योग का अर्थ, जैसे कल भी हम लोग चर्चा करके आए थे, केवल थोड़े से आसन कर लिए, थोड़ा प्राणायाम कर लिया और अपने को योगी मान बैठे, वो नहीं। वो तो स्वयं को भ्रमित करने वाली बात है। इसलिए योग का जो लक्ष्य ध्येय वो क्या होना चाहिए, या उस योग साधना का फल क्या होगा, तो महर्षि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वो जो दृष्टा है, वो जो साधक है, स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वस्वरूप में स्थित होना, और उसी का नाम मोक्ष भी है। इसलिए ये जो यज्ञ साधना है, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, तपस्या रूपी यज्ञ हो, या योग यज्ञ हो, इन सब का लक्ष्यार्थ, इस सब का उद्देश्य क्या, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये जो दृष्टा है, ये जो साधक है, इस साधक का अपने स्वरूप में स्थित होना। तो अब ये जो योग यज्ञ है, तो इसका उद्देश्य, इसलिए योग का लक्षण स्पष्ट किया ऋषियों ने। कहते हैं मन प्रशमनोपाय योग। योग क्या है, मन प्रशमनोपाय। दूसरे शब्दों में वही चित्तवृत्ति निरोध। मन की जो तरह तरह की वृत्तियां हैं, उन तरह तरह की वृत्तियों को शांत करना, मन प्रशमनोपाय। मन का जो विक्षेप है, मन का जो फैलाव है, उसको धीरे धीरे शांत करके आत्म भाव में, स्वस्वरूप में इसको स्थिर करना। या और ऋषियों ने लक्षण किया कि चित्त एकाग्रतया आत्म संवेद्यता प्राप्ति ही योग। आत्म संवेद्यता, और ये जो आत्म तत्व है, आत्मा है कैसा, नोदेति नास्तमित्ते का संविद ऐसा स्वयं प्रभा। पंचदशीकार स्पष्ट करते हैं, नोदेति नास्तमित्ते का, जिसका न कभी उदय होता है और न कभी अस्त होता है, संविद ऐसा स्वयं प्रभा। ऐसी वो जो चेतना, वो जो स्वसत्ता बोध, वो कैसा है, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशित है, वो जो आत्मसत्ता है। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए तो कहते हैं चित्त एकाग्रता, या चित्त की एकाग्रता तो होनी चाहिए। बिना मन की एकाग्रता के ये योग यज्ञ भी संभव नहीं है। केवल आसन प्राणायाम मात्र से काम नहीं चलेगा। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो जग में फिरे, यह तो सुमिरन नाई। कहते हैं माला तो कर में फिरे। बहुत से लोग हैं, माला लेके चलते हैं, माला जप रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन केवल वो उंगलियों में ही माला सीमित रहे तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। जीव मुंह के अंदर चल रही राम 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 राम, आज जो भी है मंत्र भी जप रहे हैं,
लेकिन अगर मन इसी संसार के विस्तार में दौड़ रहा है, मन इसे संसार भाव में बंधा हुआ है, तो कहते हैं यह तो सुमिरन नहीं, यह सुमिरन नहीं है। सुमिरन का अर्थ, परमात्मा को याद करने का अर्थ लोगों ने आजकल वही मान लिया, और आजकल तो वो यंत्र भी मिल गए, घरों में वो चालू कर दिया। सभी मंत्रों के वो यंत्र आपको मिल जाएंगे, और उसको प्लग में लगाया, बटन ऑन किया, तो जो मंत्र आप चाहते हैं वो बोलने लगा। और लोग सोचते हैं वही नहीं, ये तो परमात्मा का सुमिरन हो रहा है। लेकिन अपने मन को टटोल के देखें, अपनी चित्त वृत्ति को टटोल के देखें, तो वो चित्त वृत्ति कहाँ है। इसलिए योग यज्ञ, उस योग यज्ञ में, उस योग को भी अगर यज्ञ बनाना है, तो उसके लिए तो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब उसमें सबसे पहला है यम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो कहते हैं यम, पंच यम। तो जो यम है उसके भी महर्षि ने 5 वेद किए। तो क्या कहते हैं? अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। अहिंसा, जीवन में अहिंसा का भाव, हिंसा की वृत्ति जीवन में न रहे, अहिंसा। और सत्यम, अहिंसा सत्य, सत्य वचन, जीवा में सत्य हो। और स्थेयम, अस्तेयम, स्थेय से माने चोरी, अर्थात अशास्त्रीय मार्गेण, जो शास्त्रीय मार्ग नहीं है, उस शास्त्र विधि के अनुसार लोक व्यवस्था के विरुद्ध पर द्रव्य स्वीकरणम, दूसरे के धन को स्वीकार करना, अर्थात अनुचित तरीके से, गलत तरीके से दूसरे के धन का संग्रह करना, दूसरे के धन को स्वीकार करना, ये चोरी है। इसलिए साधक को इससे बचना चाहिए। क्यों? अन्यायपूर्वक अर्जित किया हुआ धन कभी आपके चित्त को शांति नहीं दे सकता। वो एक अशांति, एक विक्षेप का भाव तो उसमें रहेगा। इसलिए महर्षि कहते हैं कि वो अगर इस योग यज्ञ में, अगर इस साधना के पक्ष में आगे बढ़ना है, जीवन में अगर साधना करनी है, तो उसका पहला पड़ाव है यम, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शास्त्र विधि के अनुसार जीवन व्यापन, शास्त्रीय प्रक्रिया जो शास्त्र कहता है, उस शास्त्र विधि के अनुसार जीवन यापन। ब्रह्मम आचरति, ब्रह्मम वेद, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। और अपरिग्रह, तो परिग्रह, परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जीवन निर्वाहार्थम धन संचय, आवश्यकता से अधिक अपने जीवन के निर्वाह के लिए धन का संग्रह करना, अर्थात जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना तो चाहिए, और आवश्यकता से ज्यादा। वैभव संसार का व्यक्ति को विलासी बना देता है।
बहुत ज्यादा लग्जरीज व्यक्ति को विलासी बना देती है, आलसी बना देती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि वे जितना आवश्यक है उससे ज्यादा संग्रह न करना। तो फिर क्या करें? तो शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया, त्रयोगतया वित्तस्य, जो धन है, जो वैभव है, उसकी तीन गतियां हैं। दानम भोगो नाशः, दान, भोग और नाश। तो इसलिए अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह है, वो भी मन के विक्षेप का कारण बनेगा। और मनुष्य जीवन में अक्सर होता है, हम कहीं न कहीं आवश्यकता से अधिक संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है। इसलिए महर्षि कहते हैं उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। आप देखें तो घर में या जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके हमको फिलहाल आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य की कल्पना को लेकर के बाजार में गए, कोई अच्छी वस्तु आपको दिखी, अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सोचते हैं चलो आज जरूरत नहीं है, एक महीने बाद काम आएगी या साल भर बाद काम आएगी, उसका संग्रह हमने कर लिया। अब उसका उपयोग नहीं कर पाए तब भी चित्त में विक्षेप, और उपयोग किया तो भी विक्षेप। इसलिए महर्षि कहते हैं अपरिग्रह। और मनुष्य की तो एक प्रवृत्ति है परिग्रह की। अपने घर में हम देखें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनका हमने संग्रह तो किया, लेकिन कभी उपयोग उसका नहीं हो पाया, कभी उन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाए। और एक दिन जब वो वस्तुएं खराब हो गई, उठा के कचरे में फेंक दिया, तो मन में विक्षेप पैदा हुआ कि नहीं? इसलिए इस मन को, इस चित्त को इन विक्षेपों से बचाने के लिए महर्षि कहते हैं कि वे जो पहला है वो है यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 साधना के पहला पड़ाव। और दूसरे फिर कहते हैं नियम। नियम, अपने आप को एक नियम में बांधना। और जो नियम है दीर्घ कालानुपालनीय है, लंबे समय तक, जिसका हम जीवन में पालन करते हैं। तो इसलिए वो नियम, अपने आप को उस नियम में बांधना। तो जो नियम है वो कौन कौन? कहते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये भी 5 नियम, भी 5। तो उसमें पहले कहते हैं शौच। शौच का अर्थ पवित्रता, जीवन में पवित्रता रहे। और वो पवित्रता बाह्य और आंतरिक दोनों चाहिए। बाह्य पवित्रता, बाह्य शुद्धि, वो तो जल, वायु और मिट्टी, मृदवारि पवनाभ्याम, और अग्नि, अग्नि के द्वारा भी शुद्धि होती है। लेकिन 3 चीजें मुख्य है भाई, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, और कोई धातु आदि हो तो उसके अग्नि के द्वारा शुद्धि। ये लोक प्रसिद्ध है।
लेकिन ये बाह्य शुद्धि है। इसलिए शौचम, ये जो पवित्रता है, ये बाह्यम आभ्यंतरम, बाहरी भी है और आंतरिक। इसलिए जो बाह्य शुद्धि है तो वो तो जल आदि के द्वारा, मृज्जलादि भी कायादि क्षालनम, मिट्टी जल वायु आदि के द्वारा जो शरीर की शुद्धि, बाह्य शुद्धि। और आंतरिक शुद्धि, उसके लिए महर्षि योग सूत्र में इस बात को स्पष्ट करते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्य पुण्य भावनातः चित्त प्रसादन। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि वे चार व्यक्ति आंतरिक शुद्धि के लिए, आंतरिक पवित्रता के लिए महर्षि ने सूत्र दिया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। इस संसार में चार व्यक्ति आपको मिलेंगे, सुख दुख पुण्य पुण्य। तो सुखी दुखी, पुण्यात्मा पापात्मा, चार प्रकार के व्यक्ति जीवन में आपको मिलेंगे। तो इन चार प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हुए हमारी जो जीवन वृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारी आंतरिक शुद्धि होगी, तो उसकी एक प्रक्रिया महर्षि बताते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। कहते हैं जो सुखी व्यक्ति है, जो पुण्यात्मा है, उसके साथ मैत्री करो। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करो। और जो जो दुखी है, कहते हैं उसके ऊपर करुणा करो, मैत्री करुणा। और जो पुण्यात्मा है, उस पुण्यात्मा के साथ प्रसन्नता का अनुभव करो। और जो पापात्मा है, दुष्ट व्यक्ति है, कहते हैं उसकी उपेक्षा करो, उससे दूरी बना के रखो। ये चार सूत्र अगर व्यक्ति जीवन में बांध लेता है तो महर्षि कहते हैं फिर वो अंदर से भी हमेशा पवित्र रहेगा, अंदर से भी हमेशा शांत रहेगा। क्यों? उनका मन विक्षिप्त नहीं होगा। इसलिए शौचम, पवित्रता, तो बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता दोनों की आवश्यकता है। इसलिए शौच है संतोषम, संतोष, जीवन में संतोष का भाव। संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्तव्य कर्म करना छोड़ दें, और नहीं, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार दैवाधीन जो मिल रहा है उसमें संतोष। अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए जो हमको मिला उसमें संतुष्टि का अभाव। और असंतोष जीवन में कब आता है? जब हम स्वयं को ज्यादा योग्य मानने लगते हैं। कोई कार्य आपने किया और उसके साथ कहीं न कहीं कोई न कोई फलापेक्षा तो है, फलाकांक्षा तो है। और जब वो फलाकांक्षा बहुत दृढ़ हो गई और उस फलाकांक्षा के साथ साथ व्यक्ति के स्वयं के योग्यता के मापदंड बदल जाते हैं। अपनी कल्पना में व्यक्ति स्वयं को बहुत ज्यादा योग्य फिर मानने लगता है। और जब वो एक्सपेक्टेशन, वो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हमारी जुड़ जाती हैं, और जब हम अपने को
जो हमको मिल रहा है उससे ज्यादा योग्य जब मानने लगते हैं तो व्यक्ति के अंदर असंतोष पैदा होता है, आपके मन में असंतोष जन्म लेता है, और वो असंतोष फिर आपके चित्त की वृत्ति को विक्षिप्त करता है, आपके मन की शांति को नष्ट करता है। इसलिए महर्षि कहते हैं संतोष, संतोष होना चाहिए। संतोष का अर्थ जो कुछ भी है उसमें संतुष्टि का अभाव। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया कि संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद्धन लुब्धानाम इतश्च इतः धावताम। संतोषामृत तृप्तानाम, संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त है, संतुष्टि का भाव जिसके अंदर है, उनको जो सुख मिलता है, यत् सुखम शांत चेतसाम, जिनका चित्त शांत है, इस संसार के विक्षेपों से जिनका मन रहित है, उनको जो सुख मिलता है वो दूसरे को नहीं मिल सकता। कुतः तद धन लुब्धानाम, जो इस संसार के वैभव में लुप्त हैं, उनको वो सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए संतोष आपके चित्त में शांति का अनुभव कराएगा, और ये संतुष्टि का भाव जब तक ईश्वरीय न्याय पर हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक जीवन में संतोष की वृत्ति नहीं आ सकती। और उस ईश्वरीय न्याय की ओर हमने कभी विचार ही नहीं किया, कभी चिंतन ही नहीं किया। इसलिए संतोष हम जो सहज भाव में जो मिला उसको स्वीकार करना। सहज भाव से जो जीवन में आया, जो भी है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसको सहज भाव से स्वीकार करना। और उसके लिए महर्षि स्पष्ट करते हैं वो सहजता वो कैसे लाएं जीवन में। तो पंचदशी कार स्पष्ट करते हैं कि यद अभावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, इति चिंता विषघ्नोयम बोधो भ्रम निवर्तक। यद अभावी, जो नहीं होने वाला है, न तद भावी, वो कभी नहीं हो सकता, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। यद अभावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, अगर होना है तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। ईश्वरीय विधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता। और उसी तरह से जो हमारा प्रारब्ध भोग है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, तो खूब हाय तौबा मचाओ, भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ, रो तो कुछ भी करो, उससे कुछ होने वाला नहीं, अपना ही मन अशांत होगा। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है उसको सहज भाव से स्वीकार करना, और जिस दिन ये जीवन में आ जाएगा उस दिन जीवन में संतोष की वृत्ति भी आ जाएगी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, फिर अपना पराया, वो सब भेद मिट जाएंगे। तो सबके प्रति समत्व का भाव, सहजता का भाव, उसी का नाम है संतोष। हर परिस्थिति में समता का भाव, सहजता का भाव। इसलिए यम नियम, तो नियम में शौच संतोष कहते हैं, नियम पूर्वक
ये जीवन में ये नियम साधने चाहिए, नियम बनाना चाहिए। पहले पवित्रता, बाह्य और आंतरिक पवित्रता, और फिर संतुष्टि का भाव, सहजता जीवन में लाने का प्रयास, तपह, तपस्या। जो भी नियमित भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वो तपस्या। इसलिए तपस्या का लक्षण किया क्षुत पिपासादि द्वंद्व सहनम। भूख प्यास आदि ये जो द्वंद्व है संसार का, सुख दुख, अपना पराया, राग द्वेष। द्वंद्व का मतलब ट्विंस, जो दो एक साथ जुड़े हुए हो उसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ दो तो है। तो कैसे? जैसे सर्दी गर्मी, तो दोनों एक के आगे पीछे हैं, तो दोनों न तो एक हो सकते हैं और न एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसे कॉइन है, सिक्का है, उसके दो साइड हैं, उन दोनों साइड को न तो आप मिला सकते हैं और न उसको आप अलग कर सकते हैं। और ऐसी जो स्थिति है उसका नाम, उसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व जो है, सुख दुख, सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है, सर्दी गर्मी इत्यादि। ये जो संसार का ये जो द्वंद्व है, कहते हैं इस द्वंद्व को सहन करना, इसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना, दोनों अवस्थाओं में अपने मन की स्थिति को, अपने चित्त को विचलित न होने देना, इसी का नाम तपस्या है। और गुफा में जाके बैठ गए वो तपस्या नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले अपने मन को तो साधो। अगर ये चित्त साधना हम कर लिए, अपने मन को द्वंद्व से ऊपर उठाने में अगर सफल हो गए, तो फिर किसी गुफा कंदरा में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां हर स्थिति में विक्षेप से रहित आपका मन हो जाएगा। इसलिए शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय। और स्वाध्याय यज्ञ की बात भगवान अभी आगे करेंगे। स्वाध्याय स्वम आत्मान मध्यापयति, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को टटोलना, आत्मविश्लेषण जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को टटोलना कि हम इस साधना के मार्ग पर कहाँ हैं, कितना आगे बढ़े, किस लेवल पर। और ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानम सर्व कर्मार्पणम, उस परमात्मा के प्रति अपने सभी कर्मों को अर्पित करना, लेकिन फल निरपेक्षतया, बदले में फल की अपेक्षा नहीं कि मैं भगवान को ये अर्पण कर रहा हूं तो बदले में मुझे ये मिल जाए, वो नहीं। वो ईश्वर प्रणिधान नहीं है, वो तो फल प्रणिधान है। इसलिए ईश्वर प्रणिधानम निरपेक्ष भावेन सर्व कर्मार्पण, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, अपने सारे कर्मों को उस परमात्मा को अर्पित करना। तो इसलिए कहते हैं ये शौच, पवित्रता, ये नियम है, यम नियम। अपने आप को इस नियम में बांधना। ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया होगा, ये क्रिया योग है। तो पहले यम, अपने आप को व्यवस्थित करना, अहिंसा सत्य अस्ते, ये अपने मन की धारणा। और फिर दूसरे चरण में नियम क्रिया योग, और उसको अपने जीवन की क्रिया में लाना, यम नियम। और तीसरा अंग है आसन। आसन का अर्थ स्थिर सुखम आसनम। तो साधना करते समय स्थिरता पूर्वक जिस आसन में आप बैठ सको, स्थिरता पूर्वक बैठ करके ईश्वर प्रणिधानम, उस परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, यम नियम आसन। और प्राणायाम की चर्चा भगवान अगले श्लोक में 29वें श्लोक में करें।
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब ये करते करते अब प्रत्याहार, मन को अविक्षिप्त न होने देना, और फिर उसके बाद धारणा, और धारणा के बाद ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि। तो ये योग यज्ञ है। तो वो योग यज्ञ, ये यज्ञ भी आपको उस निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा सकता है। तो कैसे, तो आगे की चर्चा फिर क्रमशः करेंगे। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।